नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आज श्रीमान राहुल गांधी ने, जो कि देश के लोकसभा में अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने लोकसभा में एक भाषण दिया। लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़कर 99 होने के बाद और ज़्यादा राहुल गांधी आक्रामक हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या विधानसभा चुनाव में मिले झटकों के बाद बदल गए हैं? लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये आप वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खेमे में लोकसभा चुनाव से आई खुशी छीन ली है। ऊपर से गठबंधन के साथी दलों ने जैसा व्यवहार दिखाया, वह पार्टी दिग्गजों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। क्या इसका असर राहुल गांधी की सोच समझ पर भी हुआ है? बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी बदले बदले से नजर आए। चलिए कुछ पॉइंट्स पर देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने जो पहला पॉइंट बोला वो है कि यूपीए सरकार और न ही एनडीए सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार पर सवालों के स्पष्ट जवाब दे सकी। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अपनी पार्टी की सरकार की कमी संसद में सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करे। राहुल ने कहा कि सरकार यूपी की हो या एनडीए की, बेरोजगारों की कोई नहीं सुनता। दोस्तों, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पॉइंट पर राहुल गांधी बिल्कुल अपनी जगह सही है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि मेक इन इंडिया अच्छी पहल थी लेकिन फेल हो गई। मैं नहीं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन वो इसमें असफल रहे। यहाँ भी उन्होंने बिल्कुल ही सही लॉजिकल तरीके से समझाते हुए मेरे हिसाब से सही बात की। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि भारत को उत्पादन पर पूरा ध्यान देना होगा। अगर हम सिर्फ खपत पर ध्यान देंगे और उत्पादन पर नज़र नहीं रहेगी तो भी हम भारी घाटे में जाएंगे। ये भी एक नंबर की बिल्कुल साफ बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो अगली बात उन्होंने बोली उससे तो बीजेपी वालों का दिल गार्डन गार्डन हो गया। उन्होंने बोला कि मैं वाजपेयी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर के बारे में कहा था कि भारत में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो जो अटल जी हैं उनका सम्मान भी करते हैं। हालांकि अमेरिका से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर तंज कसा तो मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। इस पर राहुल ने रार नहीं ठानी, परंतु तुरंत माफ़ी मांग ली और एक बार नहीं 3 बार। फिर चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में घुसने के सवाल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारतीय सेना के विरोधाभासी बयानों के राहुल के दावों पर भी विवाद हुआ। सत्ता पक्ष ने राहुल के इस दावे को आधारहीन बताया और राहुल ने फिर से रस्साकसी की जगह बयान में बदलाव का रास्ता चुना। राहुल ने अपनी बात दूसरे तरीके से रखी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शायद जो विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आए हैं भाजपा के फेवर में, उससे राहुल गांधी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए हैं। वरना 99 सीट आने के बाद वो काफ़ी उछल रहे थे और डेली की डेली भाजपा पे अटैक करते रहते थे, लेकिन आज उनकी शैली थोड़ी बचाव की थी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।